नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो आपको 100%, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से आप बने रहेगा। बिल्कुल 10 बजे आपकी रोज़ ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो 10 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है तो रोज़ आप इसमें जुड़ा करिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जल्दी से एक बार से वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से यहाँ पर है जो कि ये टेस्ट देना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जितने भी लेकर आया हूँ पूरे आपको यहाँ पर क्या करना है। चलिए जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। सलीम करीम का पुत्र है। क्या है? सलीम करीम का पुत्र है। अब्दुल का मेरा भाई है। तो सलीम अब्दुल का कौन होगा? सॉरी, करीम अब्दुल का कौन होगा? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको ध्यान से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर दें प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सलीम करीम का पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, करीम का पुत्र है, मैंने करीम को सी से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। करीम का पुत्र कौन है? सलीम है, मैंने एस से लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है। अब्दुल का कौन है? ममेरा भाई है। तो ये रहा अब्दुल। अब्दुल मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। अब्दुल मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये अब्दुल आपका। और अब्दुल का कौन है? कौन है? सलीम है, ममेरा भाई। कौन है? ममेरा भाई। ममेरा भाई मतलब इसका मामा का लड़का है। सलीम अब्दुल का है। जो सलीम है वो कौन है? मामा का लड़का है। किसका? अब्दुल का। कौन है? अब्दुल का मामा का लड़का है। जो अब्दुल है उसका मामा का लड़का कौन है? सलीम है। तो सलीम का पिता कौन है? करीम है। और करीम है जो कि इसका कौन लगेगा फिर दोस्तों? मामा लगेगा, क्योंकि ये मामा का लड़का है सलीम। सलीम अब्दुल का मामा का लड़का है, ये आपको बोला गया है। मामा का लड़का है मतलब कि मामा का लड़का है। मामा का लड़के का पिता कौन होगा? उसका मामा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 मामा दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक महिला चलिए, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब कि उसका पति। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह क्या होगी? पत्नी होगी उससे। क्या होगी? उस पुरुष की क्या होगी? पत्नी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है। करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता की इकलौते पुत्र की पुत्री है। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि करुणा है। करुणा कौन है? जो कि क्या है? मेरे पिता के इकलौते पुत्र। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन है?
वो खुद, ठीक है ना, कौन है, प्रमोद खुद, क्या है ना, प्रमोद खुद बोल रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब कि उसकी खुद की क्या है, पुत्री है। कौन है, करुणा है। तो करुणा प्रमोद की क्या लगी, तो बेटी लगी। क्या लगी दोस्तों, बेटी लगी। ठीक है ना, आ गया समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पीडीएफ क्वेश्चनों की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर RPN 1 स्टडी पॉइंट, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आप वहाँ से जो पीडीएफ ले सकते हैं। नोट्स आपको जो भी प्रोवाइड किया जाता है, लिंक्स है वीडियो की वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो और जो भी आपके डाउट रहते हैं, क्वेश्चन डाउट रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी आप इंस्टाग्राम पर है जो कि मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो। और डेली मोटिवेशनल क्वाइट के लिए दोस्तों आप मुझे आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम आईडी को आप वहाँ पर है जो कि फॉलो करें। ठीक है ना, RPN 1 स्टडी पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। बताइए कि सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है। रमन की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना, आप ध्यान से पढ़िएगा। सुनीता ने कहा, उसकी माँ, सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र, किसका, रमन की माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। मतलब कि रमन की माँ का इकलौता पुत्र तो रमन ही होगा। ठीक है ना। और रमन है जो कि क्या है, मेरा पिता है। किसका मतलब, सुनीता का पिता है। रमन कौन है, सुनीता का पिता है। तो वहाँ सुनीता रमन के किस प्रकार से संबंधित हुई, पुत्री हुई। कौन हुई दोस्तों, पुत्री हुई। यहाँ पर कौन हुई, पुत्री। बिल्कुल आ गया समझ में आपको, बहुत ही अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल दोस्तों, एक बार से थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से एक बार से थम्स अप कर दें प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे ध्यान से पढ़िएगा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो बताइए कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को पहले तो आंसर आप बताइए, फिर बाद में मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल, चलिए यहाँ पर दे दो दोस्तों। एक महिला एक पुरुष से कहती है, से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, ठीक है ना, मेरी माँ है। मतलब कि एक पुरुष की ओर, जिसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी जो बहन है, उसकी भाई की बहन, मतलब कि उसकी बहन ही होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। उस पुरुष से कहा कि तुम्हारी भाई की बहन मतलब कि उस पुरुष की बहन, ठीक है, उस पुरुष की बहन है, जो कि क्या है, उस महिला की क्या है, माँ है। क्या है दोस्तों, माँ है। मतलब कि जो महिला है वो उस पुरुष की बहन की क्या है, बेटी है। कौन है, उस पुरुष की बहन की बेटी है। मतलब कि तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। तो महिला जो है उसकी बहन की बेटी है। मतलब कि क्या होगी दोस्तों, भांजी यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भांजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहन की बेटी कौन होती है, बिल्कुल भांजी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर इस पुरुष का पूछता तो हम क्या कहते हैं, ये कौन होता, मामा होता। कौन होता दोस्तों, मामा होता। बिल्कुल दोस्तों, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। चलिए बिल्कुल दोस्तों, ये आपको अपने जो पारिवारिक जो संबंध हैं, मतलब कि जो भी आपके रिश्ते होते हैं परिवार में, उन पर सोचकर ही आपको आंसर देना है, ना कि कोई ट्रिक व्रिक लगानी है। आपको ट्रिक कोई भी नहीं लगेगी यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देखिए, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, जेड एक्स का पिता है। क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, ठीक है। जेड एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई है जो कि जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई का जेड से क्या संबंध है? बताएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही अच्छे दोस्तों, आप आंसर करते रहें, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स वाई है जो कि जेड के बच्चे हैं। ये जेड के पुत्र मैंने यहाँ पर, मतलब कि सॉरी बच्चे हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है? जेड एक्स का पिता है। जेड है जो कि एक्स का पिता है, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। एक्स का पिता है, ठीक है। पिता है मतलब कि यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है। अब आगे देखिए, वाई जेड का पुत्र है। वाई है, वाई है, सॉरी यहाँ पर वाई जेड का पुत्र नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है? वाई है जो कि जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है का मतलब क्या हुआ? बच्चा तो है उसका, ठीक है ना। यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में क्या रख के रखा है कि उसका बच्चा तो है लेकिन पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा, ठीक है ना। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाई और जेड का संबंध क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, ठीक है ना। बस इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है, ठीक है ना। आगे समझ में तो एक बार से थम्स अप कर दें प्यारे साथियों। आज थोड़ी सी क्लास है जो कि छोटी भी हो सकती है, तो आप परेशान नहीं होएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल दोस्तों, चलिए चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? सिंभू मीरा का भाई है। सिंभू मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हो, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। शंभू मीरा का भाई है। एक बार से आप यहाँ पर कमेंट करें जिनको भी आता है कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल दोस्तों, शंभू मीरा का भाई है। शंभू है मीरा का भाई। एक बार से दिमाग में सोचिए आप कि क्या है, क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पहले तो। बिल्कुल दोस्तों, पहले आप कमेंट करें जिनको भी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों प्यारे साथियों, देखिए सिंभू मीरा का भाई है। सिंभू का मैंने एस लिखा है यहाँ, सॉरी यहाँ पर मैंने सिंभू का श लिख दिया है, ठीक है। सिंभू है, शंभू सॉरी शंभू है मीरा का भाई है। तो मीरा ये मैंने एम लिख दिया यहाँ पर। ये क्या है? शंभू तो है प्लस और ये है क्या? माइनस, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिएगा आगे क्या लिखा है, यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला है जो कि मीरा की बहन है, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मीरा की बहन कौन है, शीला है, मैं जिसको एस से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शीला को मैं किससे लिख रहा हूँ, एस से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यदि शीला जो मीरा की बहन है, मीरा की बहन कौन, शीला हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया है। आगे क्या लिखा गया है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी मतलब कि ये रमेश है, ठीक है ना, ये रमेश है और रमेश के भाई की, भाई की कौन है, लड़की है, कौन है, शीला, ठीक है ना, रमेश के भाई की लड़की है, मतलब कि यहाँ पर भतीजी है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि शंभू रमेश से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये शंभू है वो रमेश से किस प्रकार से संबंधित है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये दोस्तों, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, यहाँ पर भाई बहन है, ठीक है ना, ये भाई बहन है, ठीक है ना, सगे भाई बहन है। तो यहाँ पर ये जो शीला है वो रमेश की भतीजी हुई, तो यहाँ पर ये मीरा है जो कि ये भी भतीजी होगी, और जो जो यहाँ पर शंभू है वो कौन होगा, भतीजा होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर आसानी से दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, भतीजा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में प्यारे साथियों, बिल्कुल दोस्तों आ गया, तो एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी मज़ा आ जाए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक सॉरी यहाँ पर ए बी और सी, सॉरी ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, यदि ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहले तो आप यहाँ पर अपना सही आंसर कमेंट करें, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ए बी, सॉरी ए है जो कि बी और सी का भाई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे साथियों, ए और बी क्या है, भाई, सॉरी ए बी और सी के भाई हैं। तो यहाँ पर ए है, ठीक है, ए बी और सी का भाई है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और बी और सी का क्या है, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, डी है जो कि सी की माँ है, सी की माँ कौन है, डी है। जो भी माँ होती है, बड़ी होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। माँ है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल है। यदि ई ए का पिता है, यदि ई है जो ए का पिता है, मतलब कि इस डी का क्या है, पति है, ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पर, ई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि ये जो नीचे वाले यहाँ पर हैं, ठीक है ना, जितने भी हैं ये यहाँ पर क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पर जो ई और डी है, ई और डी है, इनके क्या है, बच्चे हैं। बिल्कुल आपको यह ध्यान रखना है, ई तो इनका पिता है और डी इनका माता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो बिल्कुल सही है। ई डी का पति है, ई है जो कि डी का पति है, ये भी बिल्कुल सही है। ए डी का पुत्र है, ए है जो कि डी का पुत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है
कि यहाँ पर ये पुत्र है या पुत्री है, हमें यहाँ पर जेंडर नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य नहीं मान सकते कि ये सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है ना, आ गया समझ में आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से और जल्दी से देख लीजिए प्यारे साथियों। क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है, एस पी की बेटी और टी की बहन है, तो एम का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, पहले तो आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से जिनको भी आता है, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। अब क्यू की माँ कौन है, पी की बहन है। देखिए यहाँ पर देखिए क्यू है, ये क्यू है आपकी, और क्यू की माँ कौन है, ये क्यू की माँ ये रही यहाँ पर। ठीक है ना, ये यहाँ पर मैंने एक गोला बना दिया, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्यू की माँ है। ठीक है, अब क्यू की माँ पी की बहन है। अब पी की बहन मतलब कि ये पी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया पी। ठीक है ना, पी की बहन है और एम की बेटी है। तो यहाँ पर एम की बेटी मतलब कि जो आपकी माँ है, जो कि क्यू की माँ है, उसकी माँ कौन होगी, यहाँ पर एम, एम होगी। कौन होगी दोस्तों, एम होगी। ठीक है ना, एम की बेटी कौन है, क्यू की माँ है। आगे देखिए, एस पी की बेटी है, जो एस है पी की बेटी है, पी की बेटी कौन है, एस है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, और टी की बहन है, जो एस है वो कौन है, एस पी की बेटी है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। एस है जो कि पी की बेटी है, ये हमने यहाँ पर बता दिया है। अब टी की बहन भी है, कौन है, एस है, तो एस का टी की बहन यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बताइए दोस्तों, एम का टी से क्या संबंध है। एम ये रही आमरी आम आपकी यहाँ पर। ठीक है ना, एम की यहाँ पर क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है। तो अब तो आप बता ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब तो आप बता ही सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर है जो कि हमें क्यू की माँ दे रखी है। अब क्यू की माँ की बहन है या भाई है, ये हमें यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए, इस पी की माँ कौन है, एम है। ठीक है ना, इस पी की माँ कौन है, एम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक तो ये क्यू की माँ और ये यहाँ पर ये पी कौन है, यहाँ पर एम के पुत्र पुत्री हैं या फिर कोई भी होंगे, बच्चे हैं इनके। ठीक है ना, तो यहाँ पर पी की कौन है, यहाँ पर टी कौन है, बिल्कुल टी है, जो कि कौन है, टी की बहन कौन है, यह है। तो यहाँ पर ये टी किसका पुत्र या पुत्री है, पी का पुत्र या पुत्री है टी। ठीक है ना, और जो पी है वो किसका पुत्र या पुत्री है, एम का पुत्र है। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर ये क्या होगी, फीमेल होगी या फिर मेल होगी पी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, एम का पुत्र होता, ठीक है ना, एम का पुत्र होता यदि, ये कौन है, ये एम है जो कि क्या है, फीमेल है, माइनस है, एम है जो कि कौन है, माँ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमें ये भी नहीं पता यहाँ पर कि ये एम है जो कि माँ है या फिर पिता है, ये भी आपको यहाँ पर जेंडर नहीं दे रखा है। तो यदि यहाँ पर ये माता पिता कोई भी होता तो उसका पुत्र या पुत्री होती। ठीक है ना, पुत्र होता है, जब यहाँ पर देखिए पुत्र का बच्चा कौन होता है, यहाँ पर उसका पोता या पोती होता। ठीक है ना, और यहाँ पर यदि ये यहाँ पर पी है जो कि लड़की होती, तो यहाँ पर क्या होता, नाना या नानी होता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सेट हो रहा है, वो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, या तो दादा होगा या दादी होगी या फिर नाना या फिर नानी होगी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क के लिए है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से करना है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ये आपको क्वेश्चन कह दो कि करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड के बाद में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, ठीक है ना। तो रोज़ क्लास ज़रूर लें, पीटीटी का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है आपका, तो बिल्कुल लेते रहें क्लास। टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।